उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। अंबेडकर नगर जनपद में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले पुलिस को गुंडे दौड़ाते थे और पुलिस भागती थी। आज माहौल बदल गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है और पुलिस उसको दौड़ा रही है। कहीं भी अगर किसी गुंडे ने कोई हरकत की तो उसका राम नाम सत्य तय है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है पर बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आप भी सुनिए सीएम योगी का पूरा संबोधन। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सराफ और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई।
बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बहनों और भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा और उसमें भी 15,000 तो केवल बेटियां भर्ती होने वाली हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सौदे और उच्छृंखल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी, तो इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं। उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी। याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है, तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। ये 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं,